कि हमारा आज के दिन संविधान कंप्लीट हुआ था। ये संविधान समझने की आवश्यकता है, हमको ये पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारा पूरा देश चलता है। भारतीय संविधान सभी जातियों का, सभी वर्ण व्यवस्था का है। सभी उसी के अनुसार सभी पे नियम और कानून लागू होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे निकलना है बाहर, कैसे नहीं निकलना है। सब लोग एक समान है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। बाबा साहब हमें जाते जाते है ना बहुत अच्छा संविधान दे गए और इसकी हम सबको मिलकर सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब भारतीय संविधान हमारे बाबा साहब का पर्व है। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूँ और यहाँ हम आज संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस संविधान दिवस में जो ये महिलाएं हैं ये यहाँ एकत्रित हैं। इनसे पूछते हैं संविधान दिवस है क्या, संविधान दिवस क्या है। जय भीम। सबसे पहले तो सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो संविधान दिवस, जैसा कि हमारा आज के दिन संविधान कंप्लीट हुआ था, बाबा साहेब द्वारा बनाया गया संविधान, तो हमको ये संविधान समझने की आवश्यकता है, हमको ये पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारा पूरा देश चलता है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियां होती हैं सभी कुछ संविधान के तहत, हमारे भारतीय संविधान में हर तरह का हमको अधिकार दिया गया है, आज़ादी दी गई है। जो आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बहनें सारी, और यहाँ पर संविधान दिवस हम मना रहे हैं। वो दिन हमारे बाबा साहेब की है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, सारी देन हमारे बाबा साहेब जी की है। और यदि वो भारतीय संविधान में हमारे लिए ये हक अधिकार नहीं देते तो जो हम आज़ादी से जीवन और इच्छा करते हैं कि कोई भी हमको इसमें रोक टोक ना करे, पूर्णतः स्वतंत्र हों, हमको हमारे हक अधिकार मिले, तो ये संभव नहीं था। ये संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के तहत है और इस संविधान को हमें पढ़ने की, समझने की बहुत आवश्यकता है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय संविधान को सभी पढ़ें, समझें, और जहाँ पर भी हमारी समय समय पर ऑनलाइन वेबिनार होती हैं तो उनमें भी जुड़ें, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि संविधान आखिर है क्या और क्या क्या हक अधिकार हमें मिले हैं इसके तहत। संविधान दिवस को पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं? संविधान दिवस को पर्व, महापर्व के रूप में हमको इसलिए मनाते हैं और इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हमें जो भी कुछ आज हैं सभी कुछ तो संविधान की बदौलत है। तो इससे बड़ा पर्व, महापर्व कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें ये पर्व मनाना चाहिए। ये जो पर्व है संविधान, वो किसका पर्व है? ये पर्व हमारा पर्व है। हमारे का मतलब भारतीय संविधान हमारे बाबा साहब का पर्व है। सभी लोग तो जो है नहीं मानते हैं इसे। सभी लोग ना माने, वैसे सभी के लिए संविधान में लिखा गया है। ये नहीं है कि हाँ हम ही लोगों के लिए ये संविधान लिखा है बाबा साहब ने, ये तो सभी के लिए है। अब कोई ना माने उससे हमें कोई वो नहीं है, हम तो मानते हैं। इधर आओ थोड़े से अंदर। संविधान एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और सभी देश के सभी वर्ग उसको नहीं मानते, उसकी क्या वजह है? पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करना चाहूँगी और आपका बहुत बहुत साधुवाद। कि सभी इसको नहीं मनाते हैं वो एक अलग रीजन है, लेकिन सबको मनाना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान एक पॉलिटिकल जाति का है, किसी वर्ण व्यवस्था का नहीं है। भारतीय संविधान सभी जातियों का, सभी वर्ण व्यवस्था का है। सभी उसी के अनुसार सभी पे नियम और कानून लागू होते हैं, तो इसलिए इसे सभी को मनाना चाहिए। ये बाबा साहब ने संविधान के द्वारा ही सारे भारतीय नागरिकों को हक अधिकार दिलवाए हैं और इसी में तमाम जितनी भी भारत की महिलाएं हैं सभी को हिंदू कोड बिल के माध्यम से सभी को अधिकार दिए हैं। तो इसलिए इसे एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जेंट्स भी नहीं तो कम से कम लेडीज़ों को तो भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए। जो संविधान में
जो कानून बनाए गए हैं उससे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है। कैसे? सारी चीज लिखी हुई है संविधान में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे निकलना है बाहर, कैसे नहीं निकलना है, अच्छी तरह से सुरक्षित है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उसके बाद आप लोग स्वतंत्र घूम रहे हो, क्या संविधान लिखने से पहले भी स्वतंत्रता थी? नहीं तो नहीं थी। क्यों नहीं थी? बस जब पहले ये बनाने वाले ही नहीं थे तो ये इतने बाबा साहब के जैसे कोई नहीं था, इस वजह से सुविधा नहीं थी। बहुत सी महिलाएं संविधान को नहीं मानती। जो महिलाएं संविधान को नहीं मानती तो उन्हें पता ही नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में, संविधान में ऐसा है क्या, और शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि संविधान सबके लिए एक बराबर है। संविधान में जो हक और अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन की वजह से आज हम सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक समान हैं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। बाबा साहब हमें जाते जाते है ना बहुत अच्छा संविधान दे गए और इसकी हम सबको मिलकर सुरक्षा करनी चाहिए। चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी हो, मतलब संविधान सबके लिए बराबर है। और जितने हम सुरक्षित हैं हमसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित तो वो हैं, क्योंकि हमारे साथ जब होता था ना तो पर्दे में तो वो भी थी, आज पर्दे से निकली है, नौकरी कर रही हैं तो केवल संविधान की बदौलत कर रही हैं। लेकिन वो उच्च वर्गीय महिलाएं नहीं मानती हैं इसे। उन्हें पता नहीं है ना, उन्हें तो केवल मंदिरों के दरवाजे दिखाए गए, उन्हें पता कहाँ है। पता तो हम लोगों को चलिए ना, हमें भी नहीं मालूम थी पहले, अब पता चलिए तो हम मान रहे हैं तो लोगों को बता रहे हैं। महिलाओं को तो मंदिरों से लाभ होता है। मंदिरों से क्या लाभ होता है, अपने अपने आदमियों की कमाई दिया में जाके वहाँ पे और क्या लाभ हो में, यही लाभ होते हैं बस। जो भी जाती है अपने अपने पतियों की कमाई दे आती है, मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाया जाती है, बस छुट्टी। मतलब ये मंदिरों में किस तरीके के चढ़ावे की बात कर रही हैं? ये मंदिरों में जो हमारे समाज के सभी, सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी आज की डेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, कमाती हैं। तो वो जो उनकी कमाई का हिस्सा है, अपने उस कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर पुजारियों को दे आती हैं। तो ये सब हमारे लिए नहीं है, समझना चाहिए उनको। वो पढ़ लिख करके किसकी बदौलत वहाँ उस पोस्ट पर पहुँची हैं, तो अपने महामानवों को, उनके विचारों पर चलना चाहिए, महामानवों को समझना चाहिए, जो उन्होंने बताया उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, न कि जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में इनके पाखंडी, मैं पाखंडी कहूँगी खुल करके, कि इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। आप लोग ना हिंदू धर्म के विरोध में क्यों? हम किसी के भी विरोध में नहीं हैं, हम सत्यता के समर्थक हैं, हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम तो वास्तविक हैं, और जो वास्तविकता है हम उसी के का ही समर्थन करते हैं। हम किसी के भी विरोध में नहीं है, जो गलत है हम उसको गलत मानते हैं, और जो सत्य है, सही है, हम उसको सही मानते हैं। सिर्फ बाबा साहब ने महिलाओं को कोड बिल दिया था, कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल महिलाओं को जीवन जीने का एक ऐसी नीति है, ऐसा ग्रंथ बाबा साहेब ने बनाया, हिंदू कोड बिल, जिसके तहत सम्मान का जीवन हम लोग जीते हैं आज की डेट में। जब हिंदू कोड बिल जब तक बाबा साहेब ने नहीं बनाया था, संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा था, उससे पहले हम भारत की नारियों को कोई हक अधिकार नहीं था, क्योंकि ये हम महिलाओं के साथ में तो मनुस्मृति के तहत बोलने तक का अधिकार नहीं था। घर में यदि राशन पानी ख़त्म हो गया है तो वो कहने का हक पुरुष से महिला को नहीं था। अपने जीवन साथी से भी ये नहीं कह सकती थी वो कि घर में ये आइटम ख़त्म हो गया है, आप लेके आओ। उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था, और ना अच्छा पहनने का, बोलने का, कुछ भी कोई भी हक अधिकार नहीं था। और आज हमें जो भी कुछ हक और अधिकार मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहेब की बदौलत, और बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है उसकी बदौलत, और हिंदू कोड बिल की बदौलत हमको मिले हैं। जो महिलाएं नहीं मानती उनके लिए क्या संदेश है? जो नहीं मानती हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि समझिए मेरी बहनों, अपने इतिहास को इतनी नासमझ ना बनो, क्योंकि आज की महिलाएं इतनी अनसमझ नहीं रही हैं, पढ़ लिख गई हैं, और पढ़ी लिखी भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत हैं, हमारे महापुरुषों की बदौलत है। यदि बाबा साहेब हिंदू कोड बिल ना लिखते, भारतीय संविधान में समानता का भाव नहीं लाते, स्त्रियों को भी समान नहीं लाते,
तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो इतनी पढ़ लिख पाती हैं, और जब वो पढ़ लिख गई हैं तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, न कि इसका दुरुपयोग करें। साथियों, जो भी इन महिलाओं ने कहा है, आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में लें, और कमेंट बॉक्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम।